हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 14 men can do a work in 18 days and 15 women can do a work in 24 days. If 14 men work for first 3 days and 10 women work after that for 3 days, find the part of work left after that. यहाँ पर बता दें कि 14 मैन है जो वो 18 डेज में अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनका वन डे वर्क कितना हो जाएगा, वन डे वर्क हो गया 1/18। निकालना कितने दिनों के लिए है, 3 डेज के लिए, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, ये हो गया 6, तो ये हमारे पास आ गया 1/6। मतलब ये हमारे पास आ गया 14 मेंस का 3 दिन का काम। अब हमने नेक्स्ट निकालना है कि 15 वुमेन है जो वो अपना काम कर रही है 24 डेज में, तो उनका वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/24। सिमिलरली उन्होंने बताया हमने निकालना कितना है 10 वुमेन्स का नेक्स्ट 3 डेज के लिए, तो वन डे का वर्क तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये आया हमारे पास टोटल 15 वुमेन्स का, हमने निकालना किसका, एक वुमेन का एक दिन का काम, तो वो कैसे आ जाएगा, इसे लिखेंगे 1/15 इंटू 24। अब ये 1 वुमेन का है, 10 का निकालेंगे तो इसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, कितने दिनों के लिए निकालना है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सॉल्व करो, ये आ गया 5 और यहाँ पर 2 और ये आ गया हमारे पास 12, तो 1/12 क्या आ गया हमारे पास 10 वुमेन्स का 3 डेज का काम। अब इन दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 1/12, तो ये हमारे पास आ गया 12, ऊपर आ जाएगा 2, यहाँ पर 1, तो ये आ गया 3/4, 3/12, तो इसे कटिंग करके हमारे पास 1/4, और ये 1/4 है जो हमारा क्या है टोटल वर्क, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब जो रिमेनिंग काम रहता है हमने वो निकालना है, जो भी रहता है हमारा, तो हम टोटल 1 मान लें, उसमें से जो काम हुआ है उसे माइनस कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4। तो 3/4 जो हमारा क्या है रिमेनिंग वर्क, तो 3/4 हमारा रिमेनिंग वर्क है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज x and circumference of a circle is 8 more than the perimeter of a rectangle. Ratio of radius of circle and length of rectangle is 1:2 and ratio of the length and breadth of rectangle is 7:3. Find the length of the rectangle. लास्ट में हमने सिर्फ लेंथ फाइंड की यूज करनी है, दिया क्या हुए हमें पेरीमीटर। पहले हम देख लेते हैं पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का x, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, किसके इक्वल है ये x के, इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ इक्वल्स टू x, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। फिर उन्होंने बोला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 8 मोर देन पेरीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है हमारे पास 2πr, वो पेरीमीटर से 8 मोर है, तो पेरीमीटर क्या है x, उसमें 8 ऐड कर देंगे, तो 8 मोर हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है उन्होंने, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेडियस ऑफ सर्कल इज r, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज l, कितनी है हमारे पास 1/2। तीसरी रेशियो कौन सी गिवन है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब लेंथ और ब्रेथ की रेशियो हमारे पास क्या है 7:3। अब हमने ये सारी वैल्यूज ये वाली और यहाँ से x की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो कैसे करोगे, पहले हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r यही रह जाएगा, l ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो r आ गया हमारे पास l/2, तो यहाँ पर r को लिख दें l/2 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये क्या है हमारे पास 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ और साथ में क्या आ जाएगा प्लस 8, और यहाँ से b की वैल्यू पुट करो, पहले ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 22l/7 और इज इक्वल्स टू 2l प्लस 2 इंटू ब्रेथ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अगर ये b हमारा ऊपर चला जाएगा यहाँ पर और ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3l/7 इक्वल्स टू b, ये आ गई हमारे पास, ये वाली b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3l डिवाइड बाय 7 प्लस क्या आ जाएगा 8। अब ये 3 और 2 मिलके क्या बन जाएंगे यहाँ पर 2l प्लस 6l/7 प्लस क्या हो गया 8, और यहाँ पर इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 22l/7। अब जो l वाली फॉर्म्स हैं उनको हम दूसरी तरफ ले जाएं, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 22l/7 माइनस 2l माइनस 6l/7 और यहाँ पर क्या रह गया अकेला 8। इसको सॉल्व करने के बाद हम 7 से एलसीएम कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 एलसीएम लेने के बाद 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, तो ये बन जाएगा 56, और ये नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास यहाँ पर 22l माइनस 14l और माइनस 6l, माइनस 14 और माइनस 6 हमारे पास कितना बन जाएगा 20, तो 22l माइनस 20l इक्वल्स टू 56, तो 22l हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर
22L, मीन्स 22 में से 20 माइनस कर देंगे, हमारे पास अकेला क्या रह जाएगा 2L इक्वल्स टू किसके आ गया 56। तो यहाँ से L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 56 से 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ गया 28। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई 28 और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो मैंने लेंथ फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the present age of two person A and B is 3:2 and after 4 years ratio of their ages will become 7:10. Find the present age of B. अभी यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है जो हमारे पास आफ्टर 4 years है ना, वो जो रेशियो दी हुई है वो B रेशियो A है, इसे A रेशियो B नहीं लिखना, B रेशियो मतलब जो 7 है पहले वो B है, जो 10 है बाद में वो A है। तो यहाँ पर लिखने पहले A और B की रेशियो क्या है हमारे पास 3:2, तो ये हमारे पास आ गया 3x/2x, ये लिख ली। अब उन्होंने बोला है कि आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब अब से 4 ईयर की बाद की बात हो रही है, तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x+4 और नीचे 2x+4। अब प्लस करने के बाद हमारे पास किसके इक्वल आ गया ये 10/7। तो बस इसे अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 21x+28 और दूसरी तरफ 20x+40 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 एक तरफ 21x - 20x और यहाँ पर 40 - 28, तो यहाँ पर x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास 12 की। अब ये वाली x को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है b के साथ, तो b हमारे पास क्या थी 2x, तो b के 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमारे पास क्या आ जाएगा 24 ईयर। तो b की प्रेजेंट एज कितनी आ गई हमारे पास 24, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, there are 40 children in a class in which boys are 4 more than the girls. The average weight of all the students is 42.5 kg and the average weight of all the girls is 48 kg. Then find the average weight of all the boys. हमारे पास जो है कि एक क्लास है जिसमें टोटल 40 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी, जितने नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी उनमें हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। फिर उन्होंने दिया हुआ है कि जो एवरेज वेट है पूरी क्लास का इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज वो 42.5 kg है। उसके बाद अकेली गर्ल्स का वेट भी दिया हुआ है हमें 48 kg, निकालना किसका है हमने सिर्फ बॉयज का। तो यहाँ पर पहले हम लेट कर लें, हम लेट कर लेते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो हमारे पास क्या है x, अगर गर्ल्स x है तो बॉयज क्या हो जाएंगी x+4 क्योंकि 4 ज़्यादा है उनसे। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं क्लास में 40, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x+4 इज इक्वल्स टू 40। ये आ गया हमारे पास, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x+4 इक्वल्स टू 40, तो 2x इज इक्वल्स टू 36, तो x कितना आ गया हमारे पास 18। x 18 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे पास x 18+4 कितना हो जाएगा हमारे पास 22, मतलब बॉयज हमारे पास 22 है। तो एवरेज वेट अब मान लेते हैं कि बॉयज का क्या है हमारे पास y kg, जो एवरेज वेट है हमारा बॉयज का, बॉयज का एवरेज वेट हमारे पास y मान लिया, तो हम इसकी एवरेज के अकॉर्डिंग इसे लिख लें तो कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई उनका एवरेज वेट प्लस 18 गर्ल्स होगी मल्टीप्लाई उनका एवरेज वेट 48 और इक्वल्स टू पूरी क्लास का वेट 40 इंटू जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनका वेट कितना है 42.5। तो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 22y प्लस 18 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 864 और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1700। यहाँ से इधर चला जाएगा माइनस, तो माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा इसे 836, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 38 kg, जो हमारे पास क्या आ गया बॉयज़ का वेट। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, बॉयज़ का हमारे पास वेट आ गया 38 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 36 km/h, speed of a current is 3 km/h, then find the time taken to cover 52.5 km in downward direction। हमें पहले सम दिया हुआ है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की स्पीड का, कितने 36, मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड किसके इक्वल है 36 के। फिर उन्हें बोल दिया कि स्पीड ऑफ करंट हमारे पास 3 है और स्पीड ऑफ करंट का हमें फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है d - u डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू किसके दिया हुआ है 3। अब यहाँ पर हम d की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन से, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी d इज इक्वल्स टू 36 - u, ये आ गई d की वैल्यू। अब इसे यहाँ पर पुट कर दो,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू पुट करने के बाद 36 माइनस यू बाई 2 इक्वल्स टू 3। ये उधर आके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना है 36 माइनस 2 यू इक्वल्स टू 6। ये इस तरफ आ जाएगा, दूसरी तरफ 36 में से 6 गए 30 इक्वल्स टू 2 यू। तो यू कितना आ गया हमारे पास 15। यू 15 आ गया, तो इस यू को यहाँ पर पुट कर दे, डी की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा यहाँ पर डी की वैल्यू, तो डी आ गया हमारे पास 36 में से 15 माइनस कर देंगे तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा 21। तो डी 21 आ गया, मतलब हमारे पास स्पीड आ गई डाउनवर्ड की 21 और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, हम टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 52.5 डिवाइड बाई स्पीड कितनी है 21, ये पॉइंट हट जाएगा डिवाइड बाई 10। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास जो टाइम है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The cost price of two beds are equal. One bed is sold at a profit of 30% and other one for rupees 5504 less than the first one. If the overall profit earned after selling both the beds is 14%, what is the cost price of each bed? पहले जो दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस है जो दोनों बेड का वो इक्वल है, मतलब उस दोनों को हम कॉस्ट प्राइस जो मान लें, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बेड, इसको हम एक्स मान लें। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं वो क्या हो जाएगा। तो पहले बेड को बेचने पर उसे प्रॉफिट मिल गया 30% का, तो इसे हमें कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ गया सी पी एक्स। सी पी अगर एक्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 130 मीन्स 100 प्लस प्रॉफिट जो 30% है डिवाइड बाई 100 प्लस क्या आ जाएगा एक्स इंटू 130 डिवाइड बाई 100 और इसमें से कितने माइनस करेंगे हम 5504 रुपीज़ जो हमने पहले बेड से कम में बेचा है इतना रेट तो लिख दिया। तो टोटल प्रॉफिट उसे कितना मिला है दोनों बेड को बेचने में, दोनों बेड्स को बेचने में मुझे 14% टोटल प्रॉफिट है। तो टोटल सीपीवी क्या हो जाएगी एक्स प्लस एक्स, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 14% तो 100 प्लस 14 हमारे पास कितना आ गया 104 डिवाइड बाई 100। तो बस इसे सॉर्ट कर लो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 130x डिवाइड बाई 100 प्लस 130x डिवाइड बाई 100 माइनस कितना हो जाएगा 5504 इज इक्वल टू ये x और x हमारे पास कितना हो जाएगा 2x और 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे 114 डिवाइड बाई 100। ये 130x और ये 130x डिवाइड बाई डिनोमिनेटर सेम है जिससे ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 260 डिवाइड बाई 100x और माइनस 5504। 2x को 114 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 228x बाई 100। अब ये इस तरफ जाके माइनस और ये इस तरफ आगे पॉजिटिव, इसे माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 260 में से 228 माइनस करो कितना आ जाएगा हमारे पास 32x बाई 100 और इक्वल्स टू कितने हैं 5504। अब बस x की वैल्यू निकाली है 100 मल्टीप्लाई और 32 डिवाइड में चला जाएगा, तो वहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15504 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 32। तो इसे सॉल्व करेंगे 32 के टेबल पर ही जाएगा 172 पे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17,200 रुपीज़ में से हमारे पास क्या आ गया ये कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बेड। तो हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है डी ऑप्शन के बाद ई ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 17,200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 3 टेबल इज रुपीज 3110 rupees. Cost price of one chair is rupees 210 less than that of the one table. What is the cost of 2 table and 2 chairs? जो हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो चेयर्स की कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास है C और जो टेबल्स की कॉस्ट प्राइस है वो है हमारे पास T। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या है 5 चेयर्स और 3 टेबल्स किसके इक्वल है 3110 के। तो 5 चेयर्स यहाँ पर आ गया 5C प्लस साथ में क्या आ जाएगा 3T किसके इक्वल आ गया 3110 के। फिर उन्होंने बता दिया कि जो कॉस्ट है वन चेयर की, एक चेयर की जो कॉस्ट है वो 210 रुपीज़ कम है एक टेबल से, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास टेबल माइनस चेयर्स का डिफरेंस कितना है 210। यहाँ से टेबल किसके इक्वल आ जाएगा C प्लस 210 ये आ गया हमारे पास। अब हमने निकालनी किसकी है, हमने निकालनी है ये वाली अगर टेबल की कॉस्ट हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5C प्लस 3। T कितना है हमारे पास 210 प्लस C
तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 3110 के। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा बन जाएगा 5c प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3630 प्लस 3c इक्वल्स टू 3110। ये 3 और ये 5 मिलके कितने बन जाएंगे 8, ये 8 आ गया। इसको उस तरफ जाके माइनस कर दोगे तो 8c किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2480। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 310। इस 8 को इसके साथ डिवाइड करना है, यहाँ पर आके तो हमारे पास 310 आएगा। c की वैल्यू आ गई तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर पुट करके। तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आएगी 310 प्लस 210, तो ये कितनी बन गई टोटल हमारे पास 520। तो टेबल हमारे पास 520 का हो गया। निकालनी किसकी है हमने, कॉस्ट ऑफ 2 टेबल और 2 चेयर, मतलब 2t प्लस 2c। तो 2 इंटू 520 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 520 इज 1040 प्लस 2c, c कितने हमारे पास 310। 310 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 620, इन दोनों को प्लस कर दो, ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 1660 रुपीज़। और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो हमारे पास 2 टेबल और 2 चेयर्स की कॉस्ट कितनी आ गई 1660 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल is equals to 1166 square centimeter, means 1166 square centimeter. The diameter of a circle is 28. What is the sum of the circumference of the circle and perimeter of rectangle if the length of rectangle is 25 centimeter? अब हमें दिया जो है ना ये वाला एरिया, ये इन दोनों का सम है, रेक्टेंगल का एरिया और सर्कल का एरिया। पहले हम यहाँ पर लिख लें सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इक्वल्स टू किसके लिख लें हम, पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब इन दोनों का दिया हुआ है। तो सर्कल का एरिया कितना हो गया हमारे पास, इसे लिखते हैं यहाँ पर, और रेडियस दिया, यहाँ पर डायमीटर है हमारे पास सर्कल का, डायमीटर 28 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 2 कर दो तो रेडियस हमारे पास आ गया 14। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 14, ये कट करके हमारे पास आ गया 2, और इस सभी को मल्टीप्लाई करके आपस में हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा सर्कल का 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें सम दिया हुआ है किसका पाई आर स्क्वायर का प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो क्या होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 1166 के इक्वल। इसकी वैल्यू हमने निकालनी कितनी है 616 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ किसके इक्वल आ गया 1166 के। ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो लेंथ और ब्रेथ किसके इक्वल आ जाएंगे हमारे पास, माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है 550। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब हमें एक चीज़ और गिवन है, क्या, जो हमें दी हुई है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो कितनी है 25। तो यहाँ पर 25 बी हो जाएगा, साथ में 550। 25 को हम 550 से डिवाइड कर देंगे तो बी हमारे पास कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले पेरीमीटर देख लें। पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ की वैल्यू है पुट कर दोगे 22 और 25 कितने हो जाएंगे हमारे पास 22 और 25, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, मतलब यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 इंटू 22 प्लस 25। इसको सॉल्व करके हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 94। और सरकमफ्रेंस है जो हमारे पास, सरकमफ्रेंस हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 पाई आर, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो 2 इंटू 22/7 और आर कितना था हमारा 14, फिर से यहाँ पर 2 और 2 44 और 88, ये हमारे पास सरकमफ्रेंस हो गया 88। बस इन दोनों का सम हमने फाइंड करना था, तो कितना आ जाएगा 94 प्लस 88 किसके इक्वल आ गया 182 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5। इफ द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज इज 28 years, then what would be the sum of the ages of A, B together after 5 years। प्रेजेंट एज की रेशियो दी हुई है हमें ए, बी और सी की, कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर 3, 4 और 5, मतलब साथ में एक्स ले लें इनके साथ। देन उन्होंने बोला है कि एवरेज, एवरेज क्या है इन दोनों तीनों की 28, मतलब 3x प्लस 4x प्लस 5x डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू किसके 28 के। तो 28 आ गया, इस सभी को ऐड कर दो 3 और 4 7 7 प्लस 5 इज 12।
तो ये होगा 12x/3 इक्वल्स टू 28, ये कितना आ गया 4, मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4x इज इक्वल्स टू 28, तो x कितना आ गया हमारे पास 7। इस 7 को हम क्या कर देंगे यहाँ पर आके a के साथ मल्टीप्लाई और b के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 7 कितना आ गया 21, ये a की प्रेजेंट होगी, और 4 इंटू 7 कितना हो गया 28, और ये b की प्रेजेंट रेशो होगी। अब हमने निकालनी कितनी है, किसकी है, a और b की टुगेदर, मतलब इकट्ठे निकालनी है, दोनों का सम करना है a प्लस b का, लेकिन निकालना कब है, आफ्टर 5 ईयर, मतलब अब से 5 साल बाद। तो दोनों में 5 5 ऐड कर दो, 21 में 5 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 26, और 28 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 33, बस इन दोनों को सम कर दो, कितना आ जाएगा 26 प्लस 33, तो ये हमारे पास कितना आ गया 59, तो 59 ईयर्स हमारे पास क्या आ गई उन दोनों की, सम ऑफ द ए एंड बी आफ्टर 5 ईयर्स टुगेदर, दोनों की इकट्ठा लिया है हमने ए और बी को, लेकिन आज से 5 साल बाद, तो ये हमारे पास 59 है, जो हमारा डी ऑप्शन है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए जो हमने मॉक टेस्ट में किए थे। थैंक यू।